भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। वर्तमान का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें भी हुआ करती थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मानव और आज मैं भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर की बात कर रहा हूं। हालांकि हम आज जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम इस मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्यों की बात कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक अनसुलझा रहस्य है। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह चमत्कार माना जाता है। प्रतिदिन शाम के समय मानव द्वारा उल्टा चढ़कर इस ध्वज को बदला जाता है और माना जाता है कि अगर इस ध्वज को बदला नहीं गया तो यह मंदिर 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है, जिसकी ऊंचाई 214 फीट है। इस मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती। यह बहुत ही विचित्र बात है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह एक चमत्कार है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है यह मंदिर हमारे पूर्वजों के ज्ञान और संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। पुरी में किसी भी स्थान से यदि आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह सदैव आपके सामने ही दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह भी एक उन्नत तकनीक का उदाहरण है। सामान्य दिनों में अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का बहाव दिन में समुद्र से ज़मीन की तरफ और शाम में ज़मीन से समुद्र की तरफ होता है, लेकिन पुरी में इसका ठीक उल्टा होता है। दिन में यहाँ पर हवा का बहाव ज़मीन से समुद्र की ओर होता है और रात में यह समुद्र से ज़मीन की तरफ बहता है। जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई दुनिया के सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इनमें एक साथ 500 रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी मंदिर का प्रसाद तैयार करते हैं। प्रसाद को पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। उसके बाद से धीरे धीरे उसके नीचे के प्रसाद भी पकने लगते हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि मंदिर का प्रसाद कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। जब भी बनाया जाता है वह एकदम सटीक बनता है। वैसे तो अधिकांश मंदिरों के आसपास और मंदिरों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी उड़ते या बैठे देखे जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देता। इसके ऊपर से विमान भी उड़ाए नहीं जा सकते। इसके पीछे का क्या रहस्य है यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक भी इसके पीछे का तर्क नहीं दे पाए हैं, इसलिए आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य है। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि यह प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमले के कारण लगाए गए हैं। इस मंदिर के रहस्यों के विषय में आपके क्या विचार हैं यह हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।